नमस्ते, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर और एक अलग खबर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को ऑन फायर बताया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के कैबिनेट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री रहे फवाद हुसैन चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ट्विटर पर, जो एक्स पोस्ट पर अब जाना जा रहा है, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ऑन फायर। पहले सुनिए क्या क्या क्रम वाइज है और आपको मैं बताऊंगी कि गुजरात गए पीएम मोदी ने अपने गढ़ में कैसे हुंकार भरी और कांग्रेस के छक्के छुड़ाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। सबसे पहले आते हैं फवाद हुसैन पर। देखिए, आपको बता दूं, एक बार उनके बारे में परिचय दे दूं। फवाद हुसैन पूर्ववर्ती इमरान खान की सरकार में रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। अब मैं आपको बता दूं, फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करके लिखा राहुल गांधी ऑन फायर। उस वीडियो में था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम मंदिर में आपको कोई दिखा, गरीब, मजदूर, असहाय, बेबस, केवल अमीर लोग दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, अमिताभ बच्चन दिखी। तो देखिए, बवाल तो इस बयान से मच चुका है। राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। ऐश्वर्या राय तो आई भी नहीं थी और खूब टिप्पणी भी हुई ऐश्वर्या राय पर। उसके बाद राहुल गांधी को जवाब भी दिया गया था कि आप एक अभिनेत्री के बारे में बोल रही है जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है। उसके बाद राहुल गांधी को बहुत सारी तंज का सामना करना पड़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का यह तंज इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि फवाद हुसैन ने उसको शेयर किया और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेम 2024 चुनाव में कैसे नहीं आएगा। अगर राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, यानी कोई तो साठगांठ होगी। भारत तो, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का दुश्मन देश है। पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है भारत को, और भारत भी वैसे घर में घुसने के लिए और मारने के लिए मशहूर हो चुका है पुलवामा अटैक के बाद से। यही फवाद हुसैन आज राहुल गांधी की तारीफ कर रही है। शर्मनाक इसलिए है, बीजेपी के नेताओं ने इसको इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको दर्शकों को बता दूं, ये फवाद हुसैन ने ये बात कही थी कि पुलवामा में हमने जो काम किया और हमने हिंदुस्तान को घर में घुस के मारा। पीएम मोदी के, नरेंद्र मोदी के बयान को कॉपी कर रहे हैं फवाद हुसैन जी। और बता दें आपको, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है जो कहता है कि घर में घुस के मारते हैं, और फवाद हुसैन कह रहे हैं कि हमने घुसकर मारा और हमें जो कामयाबी मिली पुलवामा हमले में, आपने धूर्तता से हमारे 40 सैनिकों को शहीद करवाया और आप कह रहे हैं हमें सफलता मिली। उस फवाद हुसैन ने तारीफ की है राहुल गांधी की। क्या कांग्रेस परिवार, राहुल गांधी और गांधी परिवार इस पर टिप्पणी करना चाहेगा कि उन तारीफों को हम नहीं लेते हैं जो पुलवामा अटैक पर हमारे शहीदों के बारे में बोलते हैं कि कामयाबी मिली है? क्या राहुल गांधी सामने आएंगे और ये कहेंगे कि हमें शर्म है कि फवाद हुसैन ने ये बात कही थी और वही मेरी तारीफ कर रहे हैं? लेकिन तारीफ तो अच्छी लगेगी, शहीदों को जरूर भूल जाएंगे। ये कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा है जिसको पीएम मोदी उजागर करते नजर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। गुजरात में उन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़ी और कहा, ये चाय वाला कहते थे इनके पास मुद्दा था एक कि ये मौत का सौदागर है, अब तो इनके पास मुद्दा भी नहीं बचा। 2 मुद्दा इनके पास था, इनको आपने साफ कर दिया। गुजरात में इन्हें पैर रखने नहीं दिया, इन्हें भगा दिया। और यहाँ मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ, 25 साल से ऊपर हो गए मुझे, यहाँ पे मैं मंत्री रहा, मुख्यमंत्री बना, उसके बाद प्रधानमंत्री बना, तो 25 साल से ज्यादा का अनुभव क्या मुझे इस बार ज्यादा सीटें दिलाएगा? मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूं आपसे। तो गुजराती भाषा में ही उन्होंने, पीएम मोदी ने वहां पर जनसभा को किया है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस की जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। और मैं आपके द्वारा दिए गए संस्कारों से, आपके द्वारा दी गई शिक्षा से आज देश की सेवा करने में दिन रात खपाता रहता हूं। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना कि नहीं बना? शान से बना कि नहीं बना? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई? क्या कहीं कोई आग लगी? क्या कहीं तू मैं भी हुआ? क्या देश भर के लोगों ने मिलकर के उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया? यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है।
देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं। साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी, न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है। अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन आज उनकी स्थिति लेने के देने पड़ गए हैं। ये लोग सरेआम क्या भाषा बोलते हैं देश के विभाजन की। अरे भाई, 1947 में विभाजन देख करके देश तबाह हो गया और अभी भी उनके बड़े बड़े नेता देश के विभाजन की बातें करते हैं। और ये कांग्रेस के सारे जो चट्टे पट्टे हैं ना, इंडी गठबंधन, उनकी रणनीति एक ही है, देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा, ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी। अब इन्होंने क्या चलाया? संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। सब खाली हो गया है और इसलिए अब उन्होंने कारोबार चलाया, फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखा दे। अरे भाई, तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम अपने चेहरे से बोल के दिखाओ ना। वो दम नहीं है और उनको पता है न देश उनको देखना चाहता है, न देश उनको सुनना चाहता है, न देश उनको स्वीकार करना चाहता है। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे, इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, देश उनकी ये झूठी बातें, फर्जी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है, उनके होश उड़ गए हैं और बहानेबाजी खोज रहे थे।
अब जो पूरा पराजय में भी मोरल विक्ट्री देखते हो, उन लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। और मुझे विश्वास है मेरा गुजरात इस विजय यात्रा में सबसे आगे रहेगा। दर्शकों, आपको बता दें, विरासत टैक्स की बात पर कांग्रेस घिरी। उसके बाद कांग्रेस ने बड़े चालाकी से यह बात उठाया कि पीएम मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। फेक वीडियो फैलाया जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तेलंगाना कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज हुई। कई नेताओं को अब गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी कार्रवाई इसमें हो रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी भी झूठ फैलाती है, आलू से सोना वाली वीडियो भी फर्जी बनाई। तो देखिए, ये तो आलू से सोने वाली बात अलग है, लेकिन आप आरक्षण इतना संवेदनशील मुद्दे पर झूठ का वीडियो बना रहे हैं तो देश में लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकती थी। लेकिन चलिए, समय रहते बीजेपी की सरकार ने इसको संभाल लिया। तो देखिए, इन सब बातों पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहेब अधिकार से मिला है, उनके आशीर्वाद से मिला है, रत्ती भर कोई लूट नहीं सकता है। कांग्रेस की हिम्मत है तो घोषणा करके देख ले, मैं चुनौती देता हूं। आपको बता दें, मुसलमानों को अलग फीसद का आरक्षण देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कहा था और अब उल्टा कर रही है, कह रही है बीजेपी आरक्षण हटा देगी। उन्होंने केवल एक संप्रदाय को आरक्षण देने की बात कही थी। तो ये दोहरी राजनीति है जो तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाती है। नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, 19 में चुनाव को याद करते हुए कहा कि इनके पास एक टॉपिक था कि चौकीदार चोर है, मोदी खून की दलाली करता है, भांति भांति के झूठ फैलाए। इनके झूठों को आप सब ने पर्दाफाश कर दिया और जनता ने इनका यह हाल कर दिया कि ये विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। आज इनको 272 सीटें भी नहीं आएंगी। उन्होंने अहमद पटेल का जिक्र करके कहा कि आज कांग्रेस पार्टी को पहले 400 सीटें कभी मिली थी, आज इनको 272 भी सीटें नहीं आएंगी। अहमद पटेल जैसे गुजरात के पूर्व नेताओं के घर से कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं जाएगा वोट। और यह है बदलती तस्वीर भारत की। प्रधानमंत्री ने अहमद पटेल का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा समाज और अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे मैं ले आऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। समृद्धि, सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। एक बार मैं आपको रिएक्शंस बताती हूँ। जाने माने पत्रकार विकास भदौरिया ने पाकिस्तान प्रेम पर देखिए क्या लिखा है। देखिए, पाकिस्तान प्रेम पर यहाँ पर खूब तंज कसा जा रहा है और फवाद हुसैन ने, ऋषि बागरी एक नाम के यूजर हैं, उनको लिखा है। ऋषि बागरी ने लिखा कि पाकिस्तानी राजनेता इमरान खान सरकार में मंत्री राहुल को प्रमोट कर रहा है। तो फवाद हुसैन ने उनको कमेंट किया है, कहा है क्योंकि मैं चरमपंथियों और नफरत फैलाने वालों का विरोध करता हूं, चाहे वे पाक में हो या फिर भारत में या कहीं और हो। मोदी और भाजपा ऐसे लोग हैं जिनका हर किसी को विवेक के साथ विरोध करना चाहिए। मैंने मुस्लिम फंडों से भी यही प्रतिक्रिया मुझे मिली है। यह फवाद हुसैन ने बोला है ऋषि बागरी के कमेंट पे। मैं आपको और कमेंट्स बढ़ाती हूं जो इस पर हुआ है, इससे फवाद हुसैन घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, जाने माने पत्रकार है विकास भदौरिया, उन्होंने भी इन पर तंज कसा और विकास भदौरिया ने अपने ट्वीट पर राहुल गांधी की तारीफ पर जमकर कोसा है। कहा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल के बयान की तारीफ राहुल ऑन फायर लिखकर की है। आगे मैं आपको और बताती हूं। ये रहे विकास भदौरिया, इसके साथ आगे जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने लिखा कि अब पाकिस्तान का प्रेम देखकर राहुल गांधी के लिए ऐसा लगता है कि इनकी एंट्री होनी लाजमी है। एक यूजर है मिस्टर सिन्हा, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की इकोसिस्टम हैज ऑलवेज गिवन अ क्लीन चिट टू पाकिस्तान एंड ब्लेम्स पीएम मोदी पर पुलवामा पर पीएम मोदी को हमेशा ब्लेम किया है कांग्रेस ने, और वो कांग्रेस ने ही नहीं पाकिस्तान की बोल रही है कांग्रेस। तो मैंने आपको बताया कितनी शर्मनाक बात है। दर्शकों, आप कमेंट कीजिएगा। फवाद हुसैन कहता है कि पुलवामा अटैक में हमें कामयाबी मिली, आपने चुपके से, धूर्तता से आपने हमारे सैनिकों को मारा और आपने कायरता से हमले किए जिस पर पूरा देश रोया, और राहुल गांधी पुलवामा का सफाई मांगते हैं पीएम मोदी से। आप बताइए कितना ये शर्मनाक है, क्योंकि अब राहुल गांधी की तारीफ वो नेता कर रहा है जिसने पुलवामा में ये कायरता दिखाई थी। खैर, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।